मेरे हाथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको आप ठीक से पहचानते हैं, क्योंकि हमारे आपके सबके घरों में ये झाड़ू ज़रूर होती है। लेकिन इस फूल झाड़ू को देख के क्या कभी आपके जहन में आया कि इस फूल झाड़ू का फूल आखिर होता कहाँ है? मेरे जहन में आता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, शायद आपको पता हो या ना पता हो। इसीलिए आज ललन टॉप की चुनाव यात्रा में हम आपको मेघालय के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां पर लोगों की आजीविका का साधन ये झाड़ू है, क्योंकि इस गांव में जो पौधे होते हैं उस पौधों में ही ये फूल होता है जो हमारे आपके घरों के झाड़ू में होता है। तो आज मैं आपको झाड़ू कैसे बनता है और ये जो पौधे हैं ये कैसे होते हैं, ये ज़रा दिखाने के लिए मेघालय के ईस्ट खासी ज़िले में मौजूद हूँ। और यहाँ मेरे पीछे ये जो बांस जैसे आप पौधे देख रहे हैं ये दरअसल झाड़ू के पौधे हैं। और यहाँ जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद इन पौधों में कुछ इस तरह से ये जो फूल है ये निकल कर आता है। और इसी फूल को सूखने के बाद जब गांव के लोग तोड़ते हैं और तोड़ के इसको पूरी तरह से सुखा लेते हैं तो वो कुछ इस तरह का हो जाता है। और इस तरह का बनने के बाद इसको झाड़ू बनाकर पूरे देश में बेचा जाता है। तो आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये समझने के लिए इस ईस्ट खासी ज़िले में हम मौजूद हैं और आपको सामने के एक घर में ले चलेंगे जो कि पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा छोटा सा गांव है जहां बेहद चुनिंदा से लोग रहते हैं। देश दुनिया की खबरों से दूर ये लोग इस तरह से जो जंगल में पाई जाने वाली चीज़ें हैं उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो फिलहाल एक शख्स हैं, और आपको बताऊं मेघालय में जो पुरुष होते हैं उनको मामा कहते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनको कौंग कहते हैं। तो मामा से पहले पूछते, मामा क्या नाम है आपका? आईप्लान खोंकरम। आईप्लान, ये कौन सा गांव है? हमारा विलेज का नाम विलेज का नाम लिम्पोंग शेरगान। लिम्पोंग शेरगान। लिम्पोंग शेरगान। अच्छा, ये बताइए ये जो झाड़ू है ये आप लोग कैसे बनाते हैं? पौधा से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं? अपना से निकाल के सुखाते हैं। कैसे दिखाइए, आइए दिखाइए। तो देखिए ये शायद हिंदी बहुत ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन इनसे जब हमने पूछा थोड़ा थोड़ा जानता है। तो देखिए ये जो पौधा हमने आपको पीछे दिखाया, उस पौधे पे जब ये फूल पूरी तरह से पक जाता है तो पकने के बाद इसको तोड़ते हैं और तोड़ के इस तरह से सुखाते हैं। इसे पक के ये काटता है। अच्छा, ये एक पीस है, ये एक पीस झाड़ू का। तो ये जब सूख जाएगा तो फिर इसको ये किस लिए किया है? ये हाँ, ये जो जंगल में ये भी सुखाने के लिए। हाँ, सुखावे। हाँ, तो फिर तो पैकिंग करेगा। सुखाने के बाद पैकिंग करेगा। तो ये कितने दिन में पक जाता है? ये 2 सप्ताह। 2 सप्ताह, 2 वीक। और 2 वीक्स। आप इंग्लिश जानते हैं? थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी करके बोलिए। तो आप जब ये वहां से तोड़ के लाते हैं तो पहले ऐसे सुखाते हैं नीचे रख के धूप में, फिर इस तरह टांग देते हैं, फिर बंडल बनाते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। पैकिंग करिए तो शिलांग से बिकेगा। शिलांग में तो कितने रुपए बिकता है ये क्विंटल से 10,000। 1 क्विंटल का 10,000। अच्छा, तो ये आपको मिल जाता है। और कितना क्विंटल आप लोग यहाँ से उगा लेते हैं अपने खेत से? पूरा सीजन में ये इकट्ठा होगा। कितना क्विंटल? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल? 1 क्विंटल 10,000। और आप कितना प्रोडक्शन करते हैं? खैर इनको नहीं मालूम, मैं आपको अब समझाता हूँ जो मैंने अब तक घूम फिर के यहाँ समझा है कि जो पौधा मैंने आपको दिखाया है, इस पौधे में जून जुलाई के आसपास ये पौधा पूरी तरह से सूख जाता है और गांव वाले इन पौधों को सबसे पहले या तो काटते हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जला देते हैं। हालांकि इस मौसम और इस इलाके के लिहाज से जलाना कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए जलाने से बचना चाहिए। तो खैर ये जो झाड़ू का पौधा है इसको जब सूखने के बाद काट देते हैं और काटने के बाद जब जून जुलाई के आसपास यहाँ बारिश होती है, जोर की बारिश, तो फिर से ये पौधे उगने शुरू होते हैं। और इसी दिसंबर जनवरी के आसपास ये जो झाड़ू के फूल हैं ये उग करके तैयार होते हैं, जिनको गांव वाले काटते हैं। काटने के बाद इस तरह से ज़मीन पर बिछा करके इसको करीब 2 हफ्ते सुखाते हैं। 2 हफ्ते सुखाने के बाद इस झाड़ू का बंडल बनाया जाता है और ये बंडल जब बन जाता है तो इसको कुछ दिन और छोड़ देते हैं सूखने के लिए। फिर इसके बंडल्स को गुवाहाटी के जो व्यापारी हैं वो आते हैं, शिलांग के व्यापारी आते हैं, वो इनको ख़रीदते हैं और इसकी कीमत 1 कुंटल लगभग 10,000 के आसपास है।
तो ये झाड़ू यहाँ से शिलोंग या गुवाहाटी जाता है और वहाँ से फिर देश के अलग अलग हिस्सों में यानी हमारे आपके घरों में पहुँचता है। तो एक झाड़ू की कीमत लगभग 50 से 100 रुपए के आसपास आती है, लेकिन इस पूरे झाड़ू की जो सबसे ज़्यादा सप्लाई है वो इसी इलाके से होती है, क्योंकि यहाँ जब मैं शिलोंग से एशिया के सबसे साफ गांव के तरफ जा रहा था तब 18 किलोमीटर के आसपास जो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर पहाड़ के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ झाड़ू के ही पौधे होते हैं, और इस झाड़ू के पौधे को जो गांव के लोग हैं वो बहुत सुरक्षित तरीके से रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी आजीविका का साधन है। आप देखिए कि इस गांव में जो झाड़ू है ये हर तरफ आपको दिखाई देगी, और सामने झाड़ू के तमाम जो पहाड़ पर पौधे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और इस गांव के अगर लोगों की आजीविका की साधन की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ हैं ये प्रकृति से भरे पूरे हैं, और इस वजह से यहाँ पर न सिर्फ झाड़ू बल्कि जो बे लीव्स होते हैं यानी कि तेज़ पत्ता वो भी यहाँ होता है, कटहल के पौधे भी लगे होते हैं, और साथ ही तमाम छोटे छोटे जो जैसे दालचीनी या तेज़ पत्ता या फिर सुपारी, ये सारी चीज़ें इन पहाड़ों पे होती है। तो ये सारी चीज़ों से ये जो गांव के लोग हैं ये अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये यहाँ पे लोगों के जीने खाने का एक ज़रिया है। और आपको बताएं कि ये जो गांव है इस गांव में बाहर की कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। प्राकृतिक तरीके से आज भी लोग रहते हैं, खाने पीने का तरीका भी प्रकृति में जिस तरीके से पहले रहा जाता था लगभग उस तरह का है। और अभी जो गांव के लोग हैं वो दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है। ऐसे में प्रकृति उनको जो देती है उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, और ये झाड़ू हमारे आपके घरों तक पहुँच जाती है। तो फिलहाल मैं और मोहन मेघालय में हैं चुनाव यात्रा की ये एक छोटी सी स्टोरी सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे आपके घरों तक पहुंचने वाली झाड़ू कैसे बनती है। हम इस गांव में रुके थे, तो फिलहाल यहाँ से आगे चलेंगे। फिलहाल देखते रहिए द लर्न टॉप।